बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जमात इस्लामी के धरने के हवाले से, जो कि सिंध असेंबली बिल्डिंग के मरकजी दरवाजे पर दिया गया है। आज धरने का 12वां रोज़ है, यानी ये धरना 12वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग धरने में शिरकत के लिए और यकजहती का इजहार करने के लिए इस धरने में शरीक भी हो रहे हैं। साथ ही साथ अब ये धरना जो है, इसका दायरा कार वसी कर दिया गया है। यानी अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ रैलियाँ निकाली जा रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात पर धरने भी दिए जा रहे हैं। यानी अब ये धरना जो है शहर में थोड़ा फैलता जा रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई, यानी सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात हुई हाफिज़ नईमुर्रहमान की, जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। धरना ख़त्म करने की बात की गई, लेकिन अमीर जमात इस्लामी कराची ने यह कहकर धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया कि जब तक ये तरामीम वापस नहीं ले ली जाती, या जो तरामीम बताई गई हैं या जो सजेस्ट की गई हैं, अगर वो शामिल नहीं कर ली जाती तरमीमी बिल में, उस वक्त तक ये धरना जो है, इसकी कॉल वापस नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि कल एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि चेयरमैन पाक सर ज़मीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने धरने में शिरकत की। उनका कहना था कि वो जमात इस्लामी के इस धरने में और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी के परचम तले जो है इस धरने में शरीक हैं, और क्योंकि ये सिंध के शहरी इलाक़ों का मुकदमा लड़ रही है जमात इस्लामी, इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि पूरे सिंध में जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उसे ख़त्म कराया जाए। बहरहाल इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त 2 मेहमान ग्रामी मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। मेरे पहले मेहमान जो हैं स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं जनाब मसरूर अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वालेकुम कैसे हैं जनाब जी आप? जी, अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ सर। नाज़रीन, इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है फ़ोन लाइन पे जनाब एडवोकेट हसन साबिर साहब ने, जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाक सर ज़मीन पार्टी के। इन्हें भी खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हसन साबिर साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। सर, आपसे हम हसन साबिर साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, धरने में शिरकत की गई, आपकी पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब धरने में शरीक हुए हैं, और यानी उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ठीक है जी, जमात इस्लामी का धरना है तो इसके बैनर तले ही हम इस धरने में शरीक भी होंगे और पूरी तरह साथ देंगे। क्या कहते हैं सर? हसन साबिर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी, मुझे आ गया आप बीच पे डिस्टर्बेंस है। जी जी जी, आपने फरमाया कि मुस्तफा कमाल भाई धरने में गए थे, यहाँ से बात करें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मुस्तफा कमाल भाई पिछले 6 साल से ये बात बहुत अलग ऐलान फरमाते हैं कि इस शहर, इस सूबे और इस मुल्क का मुकदमा कोई भी लड़े, उसको ठीक करने के लिए कोई भी पहल करे, पाक सर ज़मीन पार्टी उसके साथ या उसके उसके सपोर्ट में मौजूद रहेगी। ये सूरत हाल इस वक्त सिंध में है कि सिंध का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पिछले 13 से 14 बरस हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर हुकूमत करते हुए। 2008 से मुसलसल इनके पास इख्तियारात हैं। 2008 से लेके ये सूबा, बिलखुसूस ये शहर कराची तनज़्ज़ुली का शिकार है। यहाँ लोग अपने हुकूक के लिए परेशानी के आलम में घूम रहे हैं। अगर किसी को अपने घर का कचरा उठवाना है तो मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर घर में पानी लेके आना है तो मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर कहीं सड़क टूटी हुई है तो लोकल बॉडीज के मिनिस्टर को ही दरखास्त देनी पड़ेगी। जो सिस्टम 150 साल से पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची शहर में रायसा मेट्रोपॉलिटन का, उसको बाला कर दिया, तहस नहस कर दिया। 2013 में जब पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट का निफाज किया सूबे के अंदर, तो वो तमाम हुकूक जो लोकल बॉडीज के पूरी दुनिया में तफवीज किए जाते हैं, काउंसलर्स को, वहां के मेयर को, वो अपने अंडर में कर लिए। ग्रॉस वायलेशन कर दी आर्टिकल 140A की, जब आईन पाकिस्तान ये कह रहा है कि तमाम सूबों, चारों सूबों को, पाकिस्तान के चारों सूबों को ये हिदायत है कि वो तमाम पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी हैं उनको डिवॉल्व कर दे। ये डिवॉल्व करने की बजाय एब्जॉर्ब कर दे।
दुनिया भर में कहीं भी प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता कि वो सड़कें बनाए, ब्रिजेस बनाए, वो जो है पानी की लाइन डाले, गटर का पानी बाहर निकाले, सीवरेज का पानी बाहर निकाले। जी। ये पाकिस्तान में क्या सिस्टम राइज किया हुआ इन्होंने? सिंध के अंदर क्या सिस्टम राइज किया हुआ है कि सड़क बनाने का इख्तियार जो है वो एक लोकल मिनिस्टर के पास, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के पास होता है। और भाई दुनिया भर में शहरों की पहचान उनके लोकल बॉडीज के जरिए होती है, उनके मेयर के जरिए होती है, और उन शहरों की पहचान वो मुल्क बनते हैं, वो मुल्क पहचाने जाते हैं। हसन साबिर, खता कलामी की माजरत चाहूंगा सर मैं सजाता है तो जी पहचाना जाता है जो अमेरिका की सिटी है। ठीक, हसन साबिर साहब, सर मेयर सजाता है तो पता चलता है कि मेयर कोई काम कर रहा है जी। लेकिन सिंध के अंदर तो ये जो वडेराना सोच है, जागीरदाराना सोच है, उसको मुसल्लत कर दिया गया है। क्या ऐसा पीपल्स पार्टी ने कर दिया गुज़िश्ता 14 साल में कि हम कहेंगे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को वाकई खत्म हो जाना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट के अंडर में कर देना चाहिए कि उसने बड़ी तरक्की दी है कि कराची और हैदराबाद को अगर वोट नहीं मिले थे तो चले, कराची हैदराबाद के अलावा पूरे सिंध के अंदर बहुत कंस्ट्रक्शन कर दी, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर। हसन साबिर साहब, सर आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, आप मेरा सवाल सुन लें सर। मैं सब मान रहा हूँ आपकी बात, ये हम डेली दिखा भी रहे हैं, इस पर डिस्कशन भी हो रही है कि इस वक्त क्या तरीका कार राइज है, क्या चीज़ है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2013 का एक सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट था जिसमें कि ना तो प्रॉपर्टी टैक्स सिंध गवर्नमेंट के यानी लोकल गवर्नमेंट के पास था, ना जो किसी भी मंसूबे का आगाज करने के लिए जो फंड रखा गया था वो कम था, प्लस टाउन्स की आप बात करते हैं 2001 के जिस निज़ाम की आप बात करें उसमें टाउन्स ही थे। अब ये तमाम चेंजेस जब कर दी गई, पहले जो तरमीम लाई गई थी उसमें जो एतराज़ात लगाए गए उसमें चेंजेस करके भेजा गया है। जहाँ तक बात है वाटर बोर्ड की, तो उसे भी अंडर में दिया गया है मेयर कराची के, और मुख्तलिफ चीज़ों की रिपोर्टिंग जो है पुलिस की हो या दूसरी हो वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर दी गई है। सर अब डिफरेंस क्या रह जाता है? आप लोग कहते हैं LDA यानी MDA और जो KDA है इसे अंडर में दे देना चाहिए, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स से काम नहीं चलेगा तो और कौन कौन से टैक्स बल्दियाती हुकूमत को चाहिए? इसको समझना पड़ेगा, ये अल्फाज का हेर फेर है, अल्फाज का हेर फेर किया हुआ है पीपल्स पार्टी ने इस कानून के अंदर। जी देखिए, ये जो एक शहर को बनाने के लिए दरकार डिपार्टमेंट है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की सूरत में, वाटर बोर्ड की सूरत में, सीवरेज बोर्ड की सूरत में, वो मास्टर प्लान की सूरत में, वो बिल्डिंग कंट्रोल की सूरत में, फिर वो जो शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए है जो हेल्थ का डिपार्टमेंट आ जाता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची है सर, ये आपको मालूम है कि 150 साल से एग्जिस्ट कर रही है। ये इसके पीछे पूरी एक साजिश है, इसको यूं समझे कि देखिए ये जो लोकल गवर्नमेंट थी कराची की और या हैदराबाद की, इसके पास एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज है कराची के अंदर। वो हॉस्पिटल की सूरत में भी है, वो स्कूल की सूरत में भी है, वो जो मार्केट है उसकी सूरत में भी है। इन्होंने सबको कैप्चर कर लिया डॉक्टर साहब। अगर आप उस शेड्यूल को देखें, ये तो सामने से रख के बात कर देते हैं सर, लेकिन दूसरी जानिब हसन साबिर साहब आप प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, एक तारीखी हॉस्पिटल है उसको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, वो रफीकी शहीद सरफराज रफीकी शहीद हॉस्पिटल है उसको अपने कब्जे में कर लिया, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज अपने कब्जे में कर लिया, इसी तरह के और। सर मुझे एक बात ही बता दें हसन साबिर साहब, अगर इसको सिंध हुकूमत ले भी रही है तो क्या इस पे अपने बंगले बनाएगी, सरकारी बंगले बनाए जाएंगे या हॉस्पिटल ही रखा जाएगा? डॉक्टर साहब ये 18वीं तरमीम के बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट मिला, तो आप मुझे बता दीजिए पूरे सिंध के अंदर अगर कुत्ता काट लेना बच्चे को तो वैक्सीन नहीं मिलती है। लाड़काना जो इनका होम टाउन है पीपल्स पार्टी का, उसके अंदर भी आपने खबरें चलाई हैं और हमने भी वो देखी कि अगर बच्चे को कुत्ता काट ले तो वैक्सीन ना होने के बायस वो बच्चा मर जाता है माँ की गोद में। तो ये 2 हॉस्पिटल का जिक्र करते हैं, आप भी बुला के पूछिएगा, 2 हॉस्पिटल का जिक्र करते हैं, कैसे कहते हैं SIUT चल रहा है और एक कहते हैं किडनी सेंटर चल रहा है, दोनों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है जिसमें डिफरेंट डोनर जो है वो नहीं सर NICVD जो चल रहा है सर NICVD जो चल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, टोटली सिंध गवर्नमेंट की अपनी फंडिंग पे चलता है, टोटली सिंध गवर्नमेंट के अंडर है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इससे पहले अब्बासी शहीद हॉस्पिटल KIHD या जो तालीमी इदारे KMC के अंडर में आपको अंदाजा है कि उनका क्या हाल है, किस किस्म के इलाज की सहूलियात फराम की जाती हैं? तमाम पेशेंट्स को सिविल या जना की तरफ रेफर कर दिया जाता है। KIHD में भी जो पेशेंट्स जाते हैं उनको सिर्फ फर्स्ट एड दे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज NICVD की जानिब रेफर कर दिया जाता है। सर ये कहाँ थे ये इतने सालों से? जो
जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में ये चीजें चल रही थी, अस्पताल थे, ये कहाँ सोए हुए थे? अभी इनको जब सिंध गवर्नमेंट ने लेने की बात की तो उस वक्त ये एहतजाज भी हो रहा है, इन हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट भी शुरू हो गई, तमाम चीजें बेहतर हो गई। पहले क्यों नहीं कर रहे थे सर? अगर ये चीजें सही चलती तो क्या जरूरत थी सिंध गवर्नमेंट को ये तमाम चीजें? जी डॉक्टर साहब, मुस्तफा कमाल भाई का दौर 2005 से लेकर 2010 का है, जिस वक्त आबादी शहीद हॉस्पिटल को रीडिजाइन और रेनोवेट किया गया और उसके अंदर हर वो तिब्बी सहूलत फराहम की गई जो आगा खान हॉस्पिटल के बराबर थी या उससे भी बढ़कर थी। वहां उस वक्त भी 5 रुपए में वेंटिलेटर लोगों को मैसर था। लेकिन ये कह देना कि जी अब नहीं मिल रहा है, वो उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है ना सर। ये एक दिन में थोड़ी चेंज हो गया ये सारा। सर वैसे माजरत के साथ आपसे एक बात कहूंगा, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज की जो बिल्डिंग बनाई गई, सर मैं विटनेस हूँ, देख के खुद आया हूँ। बिल्डिंग के दरवाजे ऊपर से सिर्फ कर दिए गए, अंदर कोई इक्विपमेंट्स नहीं। ये सब मुस्तफा कमाल साहब ये अभी नहीं सर, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जो मुस्तफा कमाल साहब ने ठेके जो दिए गए, जो तमाम चीजें की गई 2013 से सर इस कदर नाकिस कार जो कानून बनाकर मेयर से इख्तियारात लिए गए। भाई क्या जरूरत पड़ी है? पीपल्स पार्टी समझती है ना कि वो सारे काम अच्छे कर सकती है। वो टाउन के अंदर जो है वो अपने मेयर लाके जो है वो इस शहर के अंदर तरक्की करेगी। तो क्या जरूरत है इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट को लेने की? भाई इलेक्शन करा दें, जो 1.5 साल से इलेक्शन नहीं करवाए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए, मेयर को बाइख्तियार बनाए, पीपल्स पार्टी अपना मेयर ले आए और अपना काम करवा ले। क्या जरूरी है? अच्छा, इसको क्या डर लगा हुआ है? जो डॉक्टर साहब आपने भी अभी ये बात करके मुझे ये समझाने की शायद आपने बिल्कुल ठीक कोशिश की कि शायद इससे पहले वाली हुकूमतें जो थी वो नाकिस कारकर्दगी दिखा रही थी, इसलिए जो है वो पीपल्स पार्टी टेक ओवर करने जा रही है। तो पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाके कर लेना ये सारे काम। ये हम बात ही नहीं कर रहे कि पीपल्स पार्टी अपना मेयर नहीं लाके कर सकती। आप इख्तियारात की बात करें, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को मिलने चाहिए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है। ठीक है, बात है। आइन में जिसका तस्करा है, आइन के तहत काम करें। आइन में कह रहे हैं कि डिवॉल्व करना है, ये डिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। मेयर ले आए, अपना इलेक्शन कराएं और अपनी कारकर्दगी की बिना पर हर यूसी के अंदर इनका चेयरमैन बना हुआ हो, इस शहर के अंदर इनका मेयर बना हुआ हो, उस मेयर को बाइख्तियार मेयर हो, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे, KIG को भी ठीक करे, बादी शहीद को भी ठीक है। हसन साहब, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गया। ये पॉइंट लेके, क्वेश्चन लेके अब मैं मसरूर हसन साहब की जाने बढ़ना चाहूंगा। मसरूर हसन साहब, आपने तमाम बातें सुनी भी होंगी, आपसे जानना चाहूंगा कि यानी जमात इस्लामी हो या दीगर दूसरी जमातें हो जो कि इस वक्त एहतजाज कर रही हैं ये बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से, सर जो इख्तियारात मांग रहे हैं दे दें। झगड़ा इख्तियारात का है ना सर। आप कहते हैं ना कि अगली हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट या मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, तो ठीक है सर, इख्तियारात आपके ही मेयर के पास जाएंगे, आपके लोगों के पास जाएंगे, या जिसके पास भी जाएं। इख्तियारात देने में कबाहत क्या है सर? आइन के तहत इख्तियारात बनते हैं, लोकल गवर्नमेंट को बाख्तियार करें और ये सारा झगड़ा, ये धरने, ये तमाम चीजें खत्म कर दें। क्या कहते हैं? देखिए, ये धरने और इनके मुजाहरे ये तो जमहूरियत का हुस्न है और इनको करना चाहिए। और ये इख्तियारात जो भी देने हैं या लेने हैं, ये सड़क पे तो नहीं बनते। ये इसके लिए असम्बलियां होती है, पार्लियामेंट होती है और वहाँ एक एक्ट पास होता है और वहाँ तमाम मुंतखब नुमाइंदे मौजूद होते हैं और उनकी मंजूरी से वो पास होता है। आप अपने नुमाइंदों को कहें कि वहाँ उनसे बात करें पार्लियामेंट के अंदर। अगर सड़कों पर आप इस तरह की सियासत करेंगे तो फिर तो आप शहर में वैसे ही हालात ऐसे हैं और आप उसको मजीद खराब की तरफ ले जाएंगे। हम तो धरनों का भी खैर मकदम करते हैं और आपके मुजाहरों का भी खैर मकदम करते हैं, लेकिन क्या इस तरफ आपको मिल जाएंगे? क्या असेंबली में हम कोई फैसला जाकर थोपे कि नहीं साहब जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं ऐसे करना चाहिए, फला साहब कह रहे हैं ऐसे करना चाहिए, तो उनकी मर्जी से तो नहीं होगा ना। पार्लियामेंट है जहाँ इदारे बनाए गए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं, ये पाकिस्तान के दस्तूर ने दिए हैं ये इदारे, उसके तहत ये सब काम हो रहा है, उसके तहत है। जो बात भी है फिर उनसे जाकर बात करें या आपके जो नुमाइंदे हैं आपके बात करें। अवाम ने तो हमें वोट दिया है कि हम उसके अंदर जाकर अपना एक्ट पास करें, जो हम अवाम की बेहतरी के लिए कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ये हमारा हक है, आईनी हक है, उसके मुताबिक हम कर रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। और फिर भी अगर आपको कोई शिकायत है तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से तो कोई फायदा नहीं होगा। आप अवाम को कुछ दे तो नहीं रहे। अभी जैसे एक साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी ये हो गया वो हो गया, पता नहीं कौन से LDA और MDA सारा पूरे कराची को उन्होंने दे। भाई आप 20 साल गॉडफादर थे कराची के,
आपके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता था। आपने तो उस जमाने में बात करते हैं कि आपने नाउजुबिल्ला अल्ताफ हुसैन को मोहसिन इंसानियत बना दिया था, नाउजुबिल्ला। अब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो 20 साल में आपने क्यों नहीं ये सारे मसले हल कर दिए? ठीक आपका 2 दफा मेयर रहा है, फारूक सत्तार साहब आपके थे, मुस्तफा सर। कमाल साहब आपके हसन साबिर साहब जो है ना सर, वो इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है मुस्तफ़ा कमाल उनकी पार्टी के चेयरमैन ज़रूर मेयर रहे हैं। आप मसरूर ऐसा हमारे साथ रहेंगे। एक ब्रेक की जानिब मुझे जाना है सर, ब्रेक के बाद दोबारा आऊँगा, तो यहीं से इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। जो आप कह रहे हैं कि ऐवान में ये सारे फैसले होते हैं, उसमें जैसा होगा वही फैसले होंगे। अगर किसी के नुमाइंदे नहीं है तो वो सड़क पे ही फैसले नहीं होंगे। इस बात को यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो बल्दियाती तरमीमी एक्ट है या जो तरमीमी बिल है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है सिंध असम्बली बिल्डिंग और कराची के कुछ मुख्तलिफ मकामात पर। सिंध में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो एहतजाज कर रही हैं इस हवाले से कि इस कानून को वापस लिया जाए। इसे उनकी जानिब से काला कानून कहा जा रहा है, और बात ये की जा रही है कि पहले ये तमाम तरामीम वापस ली जाएं। आखिर क्या वजह है? हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ये कहना है कि इस तरमीमी बिल के ज़रिए यानी बल्दियाती हुकूमत को और मेयर को मज़ीद बाइख्तियार बनाया गया। अगर 2013 का जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो देखा जाए तो उसमें शायद इतने इख्तियारात नहीं थे, लेकिन दूसरी जानिब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी तालीमी इदारे और हॉस्पिटल्स जो सिंध हुकूमत ने अपने अंडर में लिए हैं, उस हवाले से भी शहर में या जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनमें अनरेस्ट पाया जाता है। सिंध हुकूमत का ये कहना है कि जी जब ये तमाम इदारे लोकल गवर्नमेंट या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लोकल गवर्नमेंट के अंडर में थे तो इसमें बड़ी भर्तियाँ की गई। गोश्त मुलाजमीन जो है ना वो उनको भर्ती किया गया, जो कि अब जिसमें छांटी की जाएगी और उसके बाद ये इदारे चलाए जाएंगे। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी हो, पाक सरजमीन पार्टी हो, GDA हो या PTI, उनका ये कहना है कि जी ये जो लोकल भर्तियां हो जाती थी इनसे लोकल यानी आम जो मकामी लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचता था। 1 से लेकर 14 ग्रेड तक की जो मकामी जो भर्तियां हैं वो इनके ज़रिए हुआ करती थी। लेकिन अब ये होता है कि अगर ये सिंध हुकूमत के अंडर में जाते हैं तो फिर वो भर्तियां या तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होंगी या वो भर्तियां जो हैं वो जाहिर सी बात है जो हुकूमत होती है वो अपने जो हामी होते हैं उनको भी नवाजने के लिए कुछ भर्तियां की जाती हैं। तो वो जो लोकल भर्तियां होती थी उनके हवाले से ही बात की थी। पर हमारे साथ मसरूर एहसन साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ एडवोकेट हसन साबिर पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मसरूर एहसन साहब से बात हो रही थी जिनसे मैं अपनी बात जो है ना अब वो मजीद कंटिन्यू करना चाहूँगा। मसरूर एहसन साहब, आपका कहना यह है कि जो एहतजाज कर रही हैं तमाम फैसले सड़कों पर नहीं होते, चाहे तरमीम की बात की जाए, ऑर्डिनेंस की बात की जाए। दूसरी जानिब आप ये भी कह रहे हैं कि जमहूरी तरीका है और एहतजाज माना जाएगा। सर, पाकिस्तान में तो एक रिवायत पड़ गई है, धरने से तो हुकूमतें बदल दी जाती हैं। आपने बिल्कुल इसको विटनेस भी किया होगा। और दूसरी जानिब ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि चाहे अगर कोई कानून लोगों के यानी उनकी मंशा या उनके हुकूक के ख़िलाफ़ हो और वो असेंबली से पास कर लिया जाए तो क्या उसे भी तब्दील नहीं किया जा सकता या उस पर भी कोई बात नहीं की जा सकती? क्या कहेंगे सर? लेकिन ना उसके लिए तो एक इदारा मौजूद है ना, आप सूबाई असेंबली में जाकर बात कर सकते हैं, आप अपनी लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। जब आप 150 लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो आप लोगों के जज्बात से क्यों खेल रहे हैं? आप 150 लोगों को अपने दलाइल से, जो आप यहाँ सड़कों पे बात कर रहे हैं, आप दलाइल से कन्विंस करें। आप वहां बताएं कि ये मसला है। और मेरी समझ में मसला तो कोई नहीं आता, मसला था माजी में, अभी तो ये एक्ट बन रहे हैं। सर कैसे कन्विंस करें? जमात इस्लामी के टोटल 1 MPA है, पाक ज़मीन पार्टी का कोई MPA नहीं है जो कि असेंबली में आपके जो मेंबर्स हैं उनको अपोज कर सके, तो कैसे काउंटर? तो मसला ये है ना कि भाई इन्होंने तो अपनी जाती जिंदगियां सबने बना ली, अवाम की जिंदगियां वही है 20 साल तक। सब घरों में इन्होंने लाशें अपने उनके शहन में लाशें रखी हुई है और लोगों के मसले हल नहीं किए। मैं आपसे पहले इसीलिए कह रहा हूं सर, पाक सरजमीन पार्टी से आपको क्या शिकायत है ये बता दीजिएगा। आप मेरे ख्याल में किसी दूसरी पार्टी की बात करने लगते हैं जो 20 साल बरसर इख्तिदार रही, आपके साथ शराकतदार भी रही और आपकी 2000 यानी जो हुकूमतें आपकी बनती रही, चाहे मतलब वो उसमें आपके साथ 2 टेन्योर्स में तकरीबन आपके साथ रहे। सर, ये पाक सरजमीन पार्टी से आपका क्या इख्तलाफ है ये मुझे बताएं।
आज सरजमीन पार्टी को मैं हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं तो इनको अल्ताफ हुसैन के नाराज बच्चे जो कल तक उनको अपना बाप कहते थे, अपने बाप को गालियां देते हैं, तो एक नाराज बच्चों का एक ग्रुप है, उनका मसला है। अब सब मैंने यही कहा ना, वो तो अपनी जिंदगियां बना गए ये लोग, लेकिन कराची शहर के लोगों को ऐसे ही छोड़ गए। हम जब कोई काम करते थे तो भाई ये बीच में मदाखलत करते थे। जमहूरियत का तरीकेकार ये था कि हमारी कोशिश होती कि ये जीत कर आए, इनको मिलाकर चलाएं, लेकिन मैंडेट तो आपके पास था कराची का। आप कराची के बेताज बादशाह थे। आप, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप 2 दफा मेयर रह चुके हैं भाई। अब आप किससे गिला कर रहे हैं? ये सारे कानून आपकी मौजूदगी में सूबाई असेंबली में बने, जो भी एक्ट बने आपकी मौजूदगी में बने, लेकिन उस एक्ट तो बन गया। आपने क्या किया लोगों को? आपने कौन सा एहतजाज रिकॉर्ड कराया? कहाँ है आपका रिकॉर्ड? लेकिन अपनी जिंदगियां बनाने के बाद लोगों के जज्बात से ना खेलें। कराची के अवाम अब इस बात को समझ चुके हैं कि उनको 20 साल तक लड़ाया गया। पहले मजहब के नाम पर लड़ाया गया, अब जबान के नाम पर एक दफा फिर एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। जबकि कराची इस मुल्क का माशी हब है, इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये किसी गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये बाहर से आए हैं, बाहर चले जाएंगे। पहले कहाँ थे? मेयर बनने के बाद भाग गए, अपनी जिंदगी बन गई, दुबई में महल बन गए, आ गए, अब यहाँ सियासत करने के लिए फिर आए। अवाम ने तो इनको अभी भी बल्दिया में ये इलेक्शन लड़े थे, अभी भी लड़े थे, इलेक्शन हार गए ना। अच्छा मसरूर साहब, मैं आपको सर यहाँ सिर्फ ये बताना चाहूंगा, मैं वकालत नहीं कर रहा कोई मुस्तफा कमाल साहब की, लेकिन सर मुस्तफा कमाल साहब लसानियत की बात नहीं करते। मेरी जब भी उनसे बात हुई इंटरव्यूज में, वो कहते हैं लड़ाने की तो बात ही नहीं करते। वो कहते हैं जी सर लसानियत की बात नहीं करते तो उनसे ये पूछेंगे आपके दामन पे लसानी नाम पर कितना खून है। चलिए, मैं आप हसन साबिर साहब से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। हसन साबिर साहब, इनका ये बात आपसे कर रहा हूँ जी, मैं बराह रास्त आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लसानियत की बात नहीं करते तो अभी भी तो वो जहरी बो रहे हैं उसी का, और हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि कराची के लोगों को, आज कराची में लोग बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हर जबान, मजहब, रंग, नस्ल आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि आप लोगों से बेजार थे। कराची आज आजाद हुआ है और उस आजादी के बाद बिलावल भुट्टो ने जो इनको मैसेज दिया है उसके मुताबिक उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश करते हैं कि जो लोग पीपल्स पार्टी में जाएं फिर जज्बाती नारा देकर इस तरह लोगों को भड़काएं, लेकिन अब लोग इन बातों में नहीं आएंगे। पहले आप अपने अपने खून का हिसाब दें। अभी तो आपको हिसाब देना, वक्त आएगा कि आपसे हिसाब लिया जाएगा कानूनी और आईनी तरीके से। ये नहीं कि आप चले जाएंगे, अब आपके रास्ते रोक दिए जाएंगे, अवाम ही रोकेंगे और ये अवाम नहीं निकलेंगे जिनके घरों में लाशें पड़ी हुई हैं। कराची शहर में सैकड़ों लाशें किसके सर पे है? मुस्तफा कमाल आज बात करता है कराची की, पहले क्या करता था? आज वो बड़े चैंपियन बने हुए, पहले वो कुछ और बातें करते थे। मसरूर साहब एक सेकंड रुक जाइएगा सर, मैं जरा हसन साबिर साहब को ऑनलाइन ले लूं। जी, अल्ताफ के नाम पे ये लड़ने लगते थे। मसरूर साहब एक सर, अब मैं चाहूंगा लेकिन आप हमसे क्यों कह रहे हो? ठीक है, मैं सर हसन साबिर साहब से जरा पॉइंट ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। जी ठीक, हसन साबिर साहब क्या कहेंगे? सर आपने बातें सुनी भी होंगी और ये कह रहे हैं कि जी वो तो पहले से भी बाहर थे, दुबई चले गए, अपनी जिंदगी बना ली मुस्तफा कमाल साहब ने, अब कराची आ गए, कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? हसन साबिर साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? हसन साबिर साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? अच्छा, मेरे ख्याल में हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, या शायद हसन साबिर साहब ये तमाम बातें बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से शायद लाइन ड्रॉप करके चले गए। बहरहाल मसरूर एहसन साहब आप हैं ना, हमारे साथ मौजूद हैं, तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में ये जो तरमीम की गई हैं, या यानी अगर जो इख्तियारात कोई मांगे जा रहे हैं, या स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, अब तो आप कह रहे हैं ना कि शहर आज़ाद है, वो जिसको चाहे वोट दे, तो अगर वो शहर आज़ाद है और जिसको चाहे वोट दे, चाहे आपका मेयर आ जाए या किसी और पार्टी का है, सर ये स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ये तमाम चीज़ें अगर बल्दियाती हुकूमत के अंडर में दे दी जाती हैं आइन के मुताबिक, तो इसमें क्या कबात है सर? भाई तो पेश करें ना, मैं कह रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा इनको, जाएं एक्टिव अपना उसमें मंजूर करवाएं, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। जाएं सर मेजॉरिटी नहीं है ना, मेजॉरिटी आपकी मंजूर हो नहीं सकती। मेजॉरिटी नहीं है तो मैंडेट हमें दिया है तो हमें कर लेने दें।
2 साल बाद मुल्क में इलेक्शन लेकिन सर होंगे। कराची का मैंडेट आपके पास नहीं है ना सर। वो पार्टियां ये कहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इसीलिए कराची के साथ नाइंसाफी करती है क्योंकि कराची से मैंडेट नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, जो हकीकत है सर। तो पीपल्स पार्टी को काम करने का मौका ही नहीं मिला। जब भी पीपल्स पार्टी को काम करने का मौका मिला, पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने बनाई थी और 25,000 कराची के लोगों को नौकरियां मिली थी जी। ठीक है। कराची के स्कूलों कॉलेजों में काम करने वाले असातिज़ा जो थे पहले प्राइवेट काम करते थे, भुट्टो साहब ने उनको सबको नेशनलाइज करके उनको आईनी तौर पर उनकी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ किया। आज तक वो पेंशन ले रहे हैं। ठीक है मसरूर साहब, हमारा राब्ता बहाल हो गया। अब मैं हसन साबिर साहब से जानना चाहूंगा। हसन साबिर साहब, मसरूर साहब का कहना है, शायद आप लाइन ड्रॉप करके चले गए थे, उनका ये कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है मेयर थे, मेयर के बाद अपनी ज़िंदगी बनाई, दुबई चले गए, दुबई से वापस आ गए जब ज़िंदगी बन गई, यहाँ लोगों का मुस्तकबिल तबाह हुआ और अब मजीद वही बात की जाती है और कराची की बातें की जाती हैं। क्या कहेंगे सर? मसूद साहब जो बात कर रहे हैं, पहले इनको ये सोचना चाहिए, एक आदमी जिसने अपनी मेयरशिप के दौर में इस शहर को 12 दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कराया, वन ऑफ द बेस्ट मेयर का अवार्ड फोर्ब्स यूएसए ने उनको दिया, और उनके नाम पर ना तो कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई शादी हॉल है, ना जागीरें बनाई हैं उन्होंने, ना उनके नाम पर कोई जरी जमीनें और शुगर मिले, ना फ्लोर मिले। वो शख्सियत है जिसने दिन रात इस शहर के लिए काम किया और 300 अरब रुपए जो इस शहर पर लगने थे वो लगा दिए पूरे, जिसमें से 150 से पौने 200 अरब रुपए तनख्वाहों में गए और 125 अरब रुपए में ये शहर जिस तरह से तरक्की करता हुआ नजर आया वो पूरी दुनिया ने देखा और उसका एतराफ भी किया कि मुस्तफा कमाल के दौर में इस शहर ने सबसे ज्यादा तरक्की की है। तो ये बात तो कर रहे हैं कि जी वो जिंदगी बनाने चले गए, जिंदगी बनाने नहीं चले गए थे भाई। वो एक थॉट लेकर, एक सोच लेकर इस मुल्क से अगर एमक्यूएम को छोड़कर गए थे तो वो अपनी उस थॉट को लेकर वापस इस मुल्क में आए और उस थॉट को लोगों को इसके सामने रखा और उस शख्सियत के सामने रखा जिससे आप भी घबराते थे। अभी आपने फरमाया कि जी 20 साल 40 साल से इस शहर के ऊपर जो है वो राज कर रहे थे, तो उसके खिलाफ आपने तो कभी आवाज नहीं लगाई। आप लोग तो बैठकर उनके साथ हुकूमतें बनाते रहे। 2012 का कानून बना रहे हैं, 13 का कानून बना रहे हैं, उससे पहले लंदन जाके ब्रीफकेस उनके हाथ में थमा रहे हैं। तो ये काम तो आप करते रहे, मुस्तफा कमाल ने ये काम नहीं किया। मुस्तफा कमाल ने अगर एमक्यूएम को छोड़ा और एमक्यूएम के बानी के खिलाफ आवाज लगाई तो ये उन्हीं की हिम्मत थी। आप में आज भी वो हिम्मत रही है। अगर वो आज भी अगर आपके सामने खड़े हो जाए तो ये शहर छोड़कर आप लोग चले जाएंगे। मुस्तफा कमाल वो ढाल है जिसकी वजह से आज शहर में आप ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में झंडे लगाते हैं, लियाकताबाद के अंदर आप अगर कन्विंसिंग करते हैं तो ये मुस्तफा कमाल उसकी वजह है कि उसने लोगों को एक सोच दी है कि इस शहर में नफरतें खत्म होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, इस शहर के अंदर लोगों में आपस में मोहब्बत बढ़नी चाहिए और तमाम रंग, नस्ल, फिरका, मसलक और मजहब के लोगों को लिसानियत से पाक जो है वो सियासत करनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी लिसानियत से पाक सियासत नहीं करना चाहती। 71 से लेके आज तक लिसानियत पर मबनी सियासत करते आए हैं। इन्होंने अभी कहा कि स्टील मिल भुट्टो साहब ने बनाई, भाई हमने तो आज तक ये पढ़ा और ये सुना है कि वो अयूब खान साहब के दौर में लगी थी। तो क्रेडिट क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलना चाहिए था या जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को मिलना चाहिए था? चले दे वो बहुत जबरदस्त सियासतदान थे, बहुत अच्छी सोच के हामिल थे, लेकिन उनके बाद इस पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है इस शहर में, इस सूबे में, वो सबके सामने आया है। ये बताते हैं कि कुत्ते के कांटे की वैक्सीन जो है वो लड़काना में मिल जाती है। ये बता दे कि थर का बच्चा भूख से क्यों मर रहा है और आइंदा नहीं मरेगा। ये बता दे कि इस शहर के अंदर पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी है। टैंकर सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया है। जिन मेन लाइंस के ऊपर इन्होंने हाइड्रेंट जो है वो बनाने की इजाजत दी हुई है या हाइड्रेंट चल रहा है वो बंद कर दिए गए। लोगों को पानी की तकसीम मिल गई है। ये बता दें कि जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उसके ऊपर इन्होंने जो है वो पाबंदी लगा दी है। आज भी करप्शन का रेट नीचे ले आए। ये सारी चीजें बता दें। 14 साल क्या कम अरसा होता है 14 साल में ये बताने के लिए कि 1964 के अंदर स्टील मिल बनाई थी, ये बताने के लिए कारकर्दगी इनके पास, पीपल्स पार्टी के पास, कि 1964-65 में हमने स्टील मिल बना दी तो कराची के भाई एहसान किया था अपने कराची के लोगों को नौकरी देके। क्योंकि पढ़ा लिखा
शख्स रहता ही कराची के अंदर था, इसलिए कराची को देना मजबूरी था। आज आप देखे दिखाइए, आज आप नहीं देते कराची के लोगों को नौकरी। आज जितनी नौकरियां बांटने के लिए बैठ गए वो सारी आपने वो जब 73 में कोटा सिस्टम लगाया था और उर्दू के खिलाफ बिल लाए थे ना। ठीक है हसन साबिर साहब, मैं ये सवाल इनसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद सर 71 में लिसानियत करी और मुल्क को 2 लाख कर दिया। 73 में उर्दू के खिलाफ बात करी, शहर के अंदर कोटा सिस्टम सूबे के अंदर लगाया। हसन साबिर साहब, अब ये बात मैं पहले उनसे मैं बात कर लूं मसरूर हसन साहब से। मसरूर हसन साहब, इनका कहना यह है कि सर ये जो बातें आप कर रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल की और ये तमाम चीजें, ये पुराने दौर की बात है, जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर की बात है। आज की अगर बात की जाए तो कराची वाले नौकरियों से महरूम हैं, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। क्या आप गारंटी करते हैं कि कराची वालों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी? क्या गारंटी है सर इस बात की, क्या कहते हैं आप? क्या इन्होंने 2 साल दौर में अब्बासी शहीद अस्पताल को स्लाटर हाउस नहीं बनाया था? क्या कराची की गलियों में इन्होंने लोगों के पैरों पे? सर बस कंक्लूड कर दीजिएगा, फाइनल कमेंट दे दें, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है सर। मसरूर हसन साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी सर, फाइनल कमेंट दे दें, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मेरा फाइनल कमेंट्स तो यही है कि मैं इनसे कहता हूं कि मुस्तफा कमाल को तो खैर मैं गिनता ही नहीं किसी मामलात में। वो तो ऑपरेटर थे, ऑपरेटर ही रहे, अपनी हैसियत से आगे ना बढ़े। आज उनकी जिंदगी बन गई है, लेकिन ये कि और दूसरी तंजीमों से अगर कोई उनका एतराज है तो जमहूरी तरीके से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान असेंबली से बात करें, वो आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। वो आपकी बात अगर जायज आपकी बात होगी तो उसको जरूर उसमें तब्दीली लाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मसरूर हसन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हसन साबिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है किसी की दिल आज़ारी ना हो, फिर भी कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जिनसे हो सकता है किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन इदारे का और इदारे के होस्ट का इस तमाम राय से कोई ताल्लुक नहीं है। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे PSL के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 जो है उसका जल्द आगाज़ होने वाला है। ड्राफ्टिंग की क्या पोजीशन है, टीमों की क्या तैयारियां, इसी वाले से हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम ऑल आउट के एंकर भी हैं जनाब नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, खुशामदीद कहते हैं आपको। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी वेलकम सर, वेलकम। मुझे पता है आप इस वक्त कराची टेप बॉल जो प्रीमियर लीग हो रही है उसमें मौजूद हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे PSL के हवाले से क्या तैयारियां हैं सर टीमों की, क्या देख रहे हैं इस साल जो PSL सीजन 7 जो खेला जाएगा? देखिए डॉक्टर साहब, PSL जब भी आता है हमारे यहाँ पर एक मेले का समा होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। कोयटा से लेके पेशावर तक सब जितने भी लोग होते हैं वो अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो तमाम चीजें अपनी जगह पर है। तमाम फ्रेंचाइजीज ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी टीम तगड़ी हो। अभी रिसेंटली जो लास्ट ड्राफ्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब तमाम टीमें कंप्लीट हो चुकी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वजह से कि कोविड-19 का माहौल है, आपने देखा कि रिसेंट पास्ट में जितनी टीमों ने भी इंटरनेशनल टूर किए थे वो तमाम की तमाम टीमें एक्स्ट्रा प्लेयर्स के साथ ट्रेवल कर रही थी। तो कुछ फ्रेंचाइजर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये तजवीज पेश की थी कि आप प्लेयर्स की तादाद बढ़ा लें, जिसकी वजह से अब प्लेयर दो इजाफी प्लेयर्स शामिल हो गए हर टीम में। टीमें अपनी जगह पे मुकम्मल हो गई। डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि पिछली 2 मरतबा हमारी लीग बायो सिक्योर प्रोटोकॉल पर अमल दरामद ना होने की वजह से या फिर कोई ना कोई वहां पे खराबी हुई थी जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो सकी। इस चीज को बहुत देखना होगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कई क्रिकेटर्स, वो तो कहा जा रहा है कि जब आए थे तो वहीं से उनको कोविड-19 लगा हुआ था, लेकिन ओडीआई सीरीज नहीं हो सकी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लीग को कंप्लीट करें। देखें, इंडियन प्रीमियर लीग के ऑफिशियल्स भी ये फैसला कर रहे हैं, शायद वो मुंबई चले जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाएंगे और एक ही जगह पे लीग को कंप्लीट करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को भी इस सिलसिले में बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। बहुत जबरदस्त किस्म की उनकी। नसीम राजपूत साहब, सर मुझे बताइएगा, इंटरनेशनल खिलाड़ी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और इतना टाइम था, इतनी बड़े ये टूर्नामेंट होता है, नेशनल स्टेडियम या स्टेडियम के साथ ही होटल क्यों नहीं बना लिया गया सर? इतने टाइम में तो कई होटल बन सकते थे। देखिए, नेशनल स्टेडियम कराची में जमीन मौजूद है। बहुत आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया डॉक्टर साहब, अंदर ही स्टेडियम के साथ बहुत जगह है। और ये प्लान मुझे भी 27 साल हो गए जर्नलिज्म में, तो 3-4 मरतबा मैं सुन चुका हूँ कि यहाँ पे 5 स्टार होटल बनेगा, यहाँ पर एक कंप्लीट क्लब बनेगा जहाँ हर किस्म की फैसिलिटी होगी और
अगर कोई टीमें यहाँ पर ठहरेंगी तो स्विमिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग उनके लिए अवेलेबल होगी। अब तक इस पे अमल दरामद नहीं हो सका। और एक चीज है कि शहरियों की परेशानी भी अपनी जगह, गो कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम करने के बाद कुछ रोड जरूर खुल गए, कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर हो गई है, लेकिन एट द सेम टाइम सारी दुनिया में जिस तरह क्रिकेट खेली जाती है उसी तरीके से क्रिकेट होनी चाहिए। अगर ये टीमें अंदर ही हों स्टेडियम के साथ अहाते में, जिस तरह आपको याद होगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोविड के बाद इंग्लैंड का पहला टूर किया था जी, तो स्टेडियम के अंदर ही उनकी रिहाइश थी, इवन के वहां पे गोल्फ कोर्स भी मौजूद था। यहाँ गोल्फ कोर्स तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम दूसरी फैसिलिटीज हो सकती है। नसीम भाई, फाइनल कमेंट क्या कहना चाहेंगे सर, वक्त कम है प्रोग्राम में। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात की है, वजीर आला सिंध से भी आके मिले, सब लोगों से मिल रहे हैं और राजा साहब बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि वो कुछ काम करना चाहते हैं। तो रमीज राजा साहब को ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि बायोसिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक, बायोसिक्योर प्रोटोकॉल पे पूरी तरह अमल किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।